फलस्तीन झंडा विवाद को लेकर के फिर से सियासत गरमा गई है। एक बच्चे की गिरफ्तारी होने के बाद दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के पूर्व सेक्रेटरी जनाब रुस्तम कुरैशी और दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी के सरपरस्त और सह पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने मीडिया से बात करते हुए खेद प्रकट किया है और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से जिला प्रशासन एक छोटे से मामले पर कार्रवाई कर रही है यह उचित नहीं है। जिला प्रशासन को चाहिए था कि बच्चे पर ज्यादा से ज्यादा नरमी बरते, क्योंकि फलस्तीन से जिस बच्चे ने अपना विरोध जताया, फलस्तीन के लिए झंडा लहराने की बात कही जा रही है, अगर वो बच्चा ऐसा किया है तो हो सकता है कि उसके अंदर मानवता के तौर पे वो इस तरह की हरकतें किया होगा, क्योंकि फलस्तीन में जिस तरह से मासूम बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी जानें ली जा रही हैं इजराइल द्वारा हमले में, और मुसलमान होने के नाते, क़िबले अव्वल होने के नाते फलस्तीन हमारा पहला इस्लामिक स्थल है। इस वजह से हो सकता है कि वो उसकी मोहब्बत में इस तरह का वो काम किया हो, लेकिन ये कोई बड़ी घटना नहीं है। इससे पहले भी फलस्तीन वाला विवाद काफी गरमाया था जब असदुद्दीन ओवैसी संसद भवन में, जब वहां पर 543 सांसदों की मौजूदगी थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के अलावा कई मंत्रियों की जमघट वहां जब लोकसभा के अंदर थे, तब वहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी जय फलस्तीन कह करके विवाद को, मुद्दे को गर्म कर दिया था। इस बार भी कई जगह से फलस्तीन झंडा विवाद गरमाया है, कई जगह लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसमें दरभंगा जिला में भी एक बच्चे के द्वारा फलस्तीन झंडा लहराने का विवाद चल रहा था, जिसमें एक बच्चे की गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी पर शहर के कुछ गणमान्य लोगों ने खेद प्रकट करते हुए क्या कुछ कहा है, आप सुनिए और उनकी इस बात को समझिए और फिर अपनी बात रखिए। आप कैसा लगा आपको यह वीडियो, जरूर हमें बताइएगा। देखिए कि जो मान लीजिए कि कोई बच्चा, नाबालिग बच्चा अगर कोई फिलिस्तीन का झंडा लेकर, उसको पता भी नहीं होगा कि किस देश का झंडा है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि हम इस देश के वासी हैं और इस देश से जितनी हमको मोहब्बत वो किसी से नहीं हो सकती है, किसी अन्य देशों से नहीं हो सकती। लेकिन हमारा जो फिलिस्तीन से हमारा क्या लगाव, इसको भी आपको चैनल के माध्यम से बता दें कि फिलिस्तीन में हमारा क़िबला अव्वल है और फिलिस्तीन में हमारा मस्जिद अक्सा है। तो हम लोगों का जो है वहाँ से वो धार्मिक स्थल है हम लोगों का। तो ऐसा कोई इतना बड़ा विवाद, इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। आप देखे होंगे दरभंगा में ये एक सेकुलर राष्ट्र है और दरभंगा में बहुत जगह कुछ दिन पहले हिंदू राष्ट्र का झंडा लगा। उन लोगों को प्रशासन आती है, पकड़ के ले जाती है और PR बॉन्ड बनाकर छोड़ देती है। लेकिन इस तरीके का काम आज एक नाबालिग बच्चों को, जिसको पता भी नहीं होगा किस देश का झंडा लेकर वो घूम रहे हैं, उसको जेल भेज दिया गया, कहीं से इंसाफ नहीं है, ये कहीं से सही नहीं है। जिला मुहर्रम कमेटी के एक सदस्य ने उन्हें चिन्हित करने का काम किया, जो बड़े बड़े चैनलों पर चला। ये अफसोसनाक बात है, जबकि वो जिला मुहर्रम कमेटी के जो एक सदस्य ने चिन्हित कर उसे प्रशासन को सहयोग कर उसे जेल भेजाने का, हमको लगता है उनका भी सहयोग रहा है, जो बच्चा आज जेल में है, जो काफी निंदनीय है, दुखदायक है। और मैं आप देखे होंगे हमारे ओवैसी साहब जो है वो भारत का सबसे बड़ा संसद में जो है उन्होंने कहा फिलिस्तीन जिंदाबाद। उन पर क्या कार्रवाई हो गई? दिल्ली में जो है G20 का खेल हो रहा था, पूरे दिल्ली में जो है आपको पूरे देश का झंडा लगा हुआ था, तो इसमें क्या कार्रवाई हो गई? और इस तरीके की जो लोग इन प्रशासन को गलत कन्वे कर गलत तरीके से प्रेशर करके जेल भेजाने का काम कहीं से नहीं है। आप बताइए फिलिस्तीन में वहाँ के गरीब, वहाँ के बच्चों पर, वहाँ की औरतों पर, महिलाओं और वहाँ के लोगों पर जो जुल्म हुआ है, तो जो इजराइल ने जुल्म किया है, वो हम लोगों को इंसानियत के नाते तकलीफ है। और लेकिन हम लोगों को वहाँ से हमदर्दी इसलिए है कि वहाँ हमारा क़िबला अव्वल है और हमारा अक्सा मस्जिद अक्सा है। और आप बताइए, कल हम लोग हज करने के लिए मक्का मदीना जाते हैं, कल वहाँ का झंडा हमारे हाथ में आ जाएगा तो क्या हमको आप जेल भेज दीजिएगा? वहाँ वो भी हमारा धार्मिक स्थल है, जैसे वहाँ हमको वहाँ से जेल भेज दीजिएगा? ये कहीं से उचित नहीं है। जिन लोगों ने नापाक साजिश, आज बता देते हैं आपको कि जिस तरीके से उन बच्चों को जेल भेजाने का काम किया है, ये कहीं से जो बर्दाश्त के काबिल नहीं है। मैं अफसोस करता हूँ कि ऐसे लोग जो हमारे समाज के जो कोर हैं, जिन लोगों ने उस नाबालिग बच्चों को जेल भेजाने का काम किया है। धन्यवाद। आगे आप इनको छुड़वाने के लिए किस तरीके से काम हम लोग पूरी प्रयास में रहेंगे, उन बच्चों के गार्जियन से मिलेंगे और उनका हम लोग कोशिश रहेगी, हम लोग कोर्ट में भी अपना जो है अपने वकील को रखकर हम लोग कोशिश करेंगे उनके गार्जियन से मिलकर जो सहयोग हो सके वो सहयोग हम लोग करेंगे। देखिए, नाराजगी व्यक्त करना मैं नहीं बोल रहा था, क्योंकि टारगेटेड हमको किया जा रहा था, इसलिए मैं नहीं बोल रहा था। मैं एक बात कहता हूँ, जो हुआ है वो गलत हुआ है। ये जिला मुहर्रम कमेटी इसकी जिम्मेदार है।
मैं सीधे ज़िला मुहर्रम कमेटी को ब्लेम करूँगा, क्योंकि ज़िला मुहर्रम कमेटी के लोग ही इसको वीडियो बनाया है और उसको वायरल करने का काम भी ज़िला प्रशासन बखूबी जान रहा है कि इसको वायरल किसने किया है। ये जो हुआ है ये गलत है। सबसे पहली बात FIR होना, FIR की भी मैं निंदा करता हूँ। FIR क्या, मैं किसी देश का किसका समर्थन करना गुनाह है, किसी संविधान में किसी कानून में नहीं लिखा। हाँ, हमारे दुश्मन देश से जो उसका झंडा अगर कोई उठाता है तो मैं उनके खिलाफ हूँ। हमारे दुश्मन देश का कोई झंडा उठाता है मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन ये फिलिस्तीन हमारा सबसे पहला किबला जो है हमारा, जो जिसके लिए आज लड़ाई हो रही है, वो हमारा ईमान है, मेरे धर्म का सबसे बड़ा सिंबल है, जो फिलिस्तीन में एक वजह वो भी है मेरा समर्थन करने का। मैं खाने मक्का के झंडा को, सऊदी अरबिया का झंडा, आज इस्लामिक झंडा क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ आप सभी लोगों को। हरा झंडा है सऊदी का, आपके ये हरा झंडा सऊदी का क्यों फैला रहे हो? तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये बेबुनियादी है, मैं इनका खंडन करता हूँ। और मैं गुहार लगाता हूँ बड़े पदाधिकारी से कि जिला प्रशासन से कि सर अगर ये झंडा घुमाना गुनाह है तो सबसे पहले हमारे जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो अपने हिंदुस्तान से भारी मात्रा में वहाँ मदद की सामग्री को पहुँचाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है कि आज कोई मर रहा है उसको हम उसके शांति के लिए ये झंडा फहराया जो गया था, उसके शांति के लिए फहराया गया था, न कि उसका ये करने के लिए कि ताकि फिलिस्तीन में शांति व्यवस्था हो। तो क्या आपके कहने के हिसाब से यह है कि ज़िला मुहर्रम कमेटी अपना हाथ जो है इसमें से साफ करके दूसरों को फंसा रही है? ज़िला मुहर्रम कमेटी इसको वायरल करने का काम किया है, ज़िला मुहर्रम कमेटी के लोग इसको वायरल किए, ये ज़िला प्रशासन जान रही है। मैं आपके माध्यम से ज़िला प्रशासन से विनती करूंगा और एक अपील करूंगा कि सर जिनको जो एक झंडा फहराने के चक्कर में उस पर FIR हुआ है, बराए मेहरबानी उसको देख करके निष्पक्ष जांच करके उसको खत्म करने का काम करें। एक बच्चे की गिरफ्तारी हुई है, आप उसके लिए क्या कुछ करेंगे? गिरफ्तारी हुई है, मुझे कल शाम में पता चला, आप लोग के माध्यम से ही पता चला, मुझे पता नहीं था कि गिरफ्तारी हुई है। अगर गिरफ्तारी हुई है तो मैं चाहूँगा कि मैं आज मुहर्रम खत्म हो जाता है तो कल या कल के बाद मैं बड़े पदाधिकारी से मिलकर उसके बारे में जायजा लूँगा और उसके बारे में बात करने का काम